today we are going to learn practically that amount of torque and dependent on that moment of inertia. ये सब हमारे पास साइंस पार्क में फलक्रम लगाए गए हैं और ये फलक्रम क्या है? फलक्रम ये है, आप इनके स्ट्रक्चर को पहले समझिए। ये आपके सामने इस तीन के ऊपर फोकस करेंगे, 1, 2 और 3। इन तीनों में क्या चीज है पहले तो ये जान लो। इन तीनों रोड का ये एंड क्या है? सबका फिक्स एंड। देखो 1, 2 और 3, एक एंड फिक्स हो गया। दूसरा, ये हैंडल किस लिए लगाए गए हैं? इस रोड को उठाने के लिए। लेकिन क्या तीनों की लोकेशन सेम है क्या? इसकी लोकेशन पे देखो, ये सबसे नजदीक उस एंड के कौन है? ये डिस्टेंस बढ़ गया नंबर 2 पे, और ये डिस्टेंस और ज्यादा हो गया। यस और नो? नंबर 3। अब आप इस रोड के दूसरे एंड को देखिए। यहाँ पे तीनों पे हमने ऑलरेडी एक ऑब्जेक्ट को वेल्ड किया हुआ है। हैवी ऑब्जेक्ट है, मेटालिक है, लोहे का है, जो कि इक्वल मास का है। क्या है? इक्वल मास का है। अब हमारे इसमें फिजिक्स क्या है वो हमें समझना है। रोड सेम है, सब कुछ सेम है, बट ये हैंडल अलग अलग होने की वजह से हम जब इसको इन हैंडल का यूज करके उठाएंगे तो हमें क्या फील होगा। तो एक डेमो मैं आपको करके दिखाता हूँ, अंडरस्टैंड? तो दूसरा आप करेंगे। सपोज कीजिए कि मैं इस रोड को इस हैंडल से उठा रहा हूँ, तो मैं क्या बता रहा था आपको? मैं ये बता रहा था कि अब मैं इसको उठाऊंगा, when I will lift it by using this hand। तो क्या कर रहे हैं? फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, चलो मैं फोर्स अप्लाई करता हूँ एंड आई एम ट्राइंग टू लिफ्ट इट। ओह या इट्स गोइंग टू हार्ड। मतलब हॉरिजॉन्टल लेवल पे लेके आ रहा हूँ मैं। शुरू कोशिश क्या करनी है? कोशिश क्या करनी है कि जिस हाइट पे ये है तो उसी लेवल तक उसको लेके आना। उससे ऊपर नहीं करना, उससे कम नहीं करना। नंबर 1। अब मैं क्या कर रहा हूँ? नंबर 2 वाले पे जाता हूँ और मैं फिर उसी कोशिश कर रहा हूँ कि क्या मुझे एफर्ट उतना लगेगा कि कम लगेगा। तो व्हेन आई ट्राई टू लिफ्ट इट, देन डेफिनेटली इट इज मोर कंफर्टेबल देन प्रीवियस वन। इंपॉर्टेंट पॉइंट सुनो। यहाँ पे आपने क्या सोचा? आप डिस्टेंस की बात कर रहे हो यहाँ से, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या है? फिर ये डिस्टेंस ज्यादा है, पर एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस देखो कम है, क्योंकि उसी के अबाउट रोटेट कर रहा है ना ये। बोलो हाँ है ना? रिपीट कर रहा हूँ। जब हमने इसको उठाया तो हमारे द्वारा लगाए गए फोर्स की जो डिस्टेंस है वो एक्सिस ऑफ रोटेशन से ये करेक्ट है, कम है। पूरे ऑब्जेक्ट को उठा रहे हैं ना पूरे रोड, तो ये कम है। डिस्टेंस कम है तो फोर्स ज्यादा लगेगा। क्यों? कि टॉर्क डिवाइडेड बाय डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन इक्वल टू अप्लाइड फोर्स। आया ना बोले? पर इस केस में एक्सिस ऑफ रोटेशन इसके अबाउट डिस्टेंस ज्यादा हो गई, तो मुझे एफर्ट कम लगाना पड़ेगा कि ज्यादा लगाना पड़ेगा? कम। और तीसरे केस में तो और हद हो गई। क्या? डिस्टेंस और ज्यादा हो गया। डिस्टेंस क्या हो गया? एंड व्हेन आई अगेन ट्राई टू लिफ्ट इट फ्रॉम द सेम लेवल, देन इट इज मोर कंफर्टेबल टू मी। अंडरस्टैंड? ओके? क्योंकि डिस्टेंस यहाँ से यहाँ का नहीं देखना है, डिस्टेंस कहाँ से कहाँ का देखना है। जो फिक्स्ड पार्ट है, फिक्स्ड एंड है, वहां से उसका डिस्टेंस ज्यादा है। दिस इज अबाउट टॉर्क, और साथ के साथ टॉर्क ज्यादा है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी तो ज्यादा है। यस और नो? आया ना बोलो? गुड।
से क्या पता चला कि हैंडल अलग अलग पोजीशन पे है, जिसकी वजह से हम फोर्स अलग अलग पोजीशन पे लगा रहे हैं। एक्सिस रोटेशन से अलग अलग डिस्टेंस होने की वजह से हमें टॉर्क अलग फील होगा। से यस और नो? दिस इज द मीनिंग।